एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी यूनिट 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 5, और ये है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इस क्वेश्चंस के बारे में बस इतना ही कहूँगी मैं कि ये समझ लो कि ये 10 साल का निचोड़ है क्वेश्चंस का। अगर आपने इनको कर लिया तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में। और इस क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, ये आपको एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब पता चल जाएगा। तो प्लीज़ बिना एक भी बार डाउट किए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टार मार्क कर लो अपनी नोट्स में, जहाँ भी आपने इसके नोट्स बनाए हैं, और उसको बार बार रिवाइज करो ताकि एग्ज़ाम से पहले याद हो जाए। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें से आप यूनिट वाइज सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं और नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो डेफिनेशन और उसके थोड़े 1-2 फंक्शन और एग्जाम्पल लिखना होता है, और अगर शॉर्ट में आता है तो 1 से 1.5 पेज या 2 पेज का लिखना होता है हमें अच्छे से, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिटेल में सारी चीज़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। सबसे पहला है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो देखो ये टर्म्स जो दिए गए हैं, ये एक साइटोस्केलेटन होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं या 3 चीज़ों से वो मिल के बना होता है। तो बेसिकली ये साइटोस्केलेटन के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर ये शॉर्ट में आता है तो साइटोस्केलेटन एंड इट्स टाइप करके क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसमें भी हमें यही लिखना होगा इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में। और अगर ये वेरी शॉर्ट में आता है तो हमें अलग अलग से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ माइक्रोट्यूब्यूल, व्हाट इज़ माइक्रोफिलामेंट, कुछ इस तरीके से। ओके, जैसे कि ये शॉर्ट में दे सकता है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। तो अगर इसके बारे में पूछ रहा है तो हमें बेसिकली इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में लिखना है। यही है इनके स्ट्रक्चर और इन्हीं के बारे में लिखना है, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, गिव एन अकाउंट ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखना है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछ रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें दिखाना है कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, उन सब चीज़ों का लेबलिंग करना है और उनके फंक्शंस लिखने हैं। और अगर शॉर्ट में आता है लाइक 1 से 2 पेज का लिखने का, तो हम उसके फंक्शन में उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और जो ये और करके लिखा है ना, तो इसका मतलब ये तीनों क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो एक ही है बट ये अलग अलग साल में इस तरीके से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के बार बार हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम, हाउ डज इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। अगर ये पूछ रहा है कि एनर्जी टू द सेल, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर चेन जो भी है उसके बारे में लिखना है और उसमें बताना है कि एटीपी सिंथेटेज से कैसे एनर्जी बनती है। तो बेसिकली हमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में लिखना है। ठीक, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी बनती है। डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम, डिस्क्राइब इट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। तो इम्पॉर्टेंट तो है ये सारे क्वेश्चंस, आपको स्किप नहीं करने, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक, तो इसमें राइबोसोम्स के डिस्कस इन डिटेल द ओरिजिन, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम एंड ऑल्सो राइट टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए इट कंटेन्स। जो हमारे 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, rRNA, tRNA एंड mRNA, उनकी बात हो रही है, तो उनके बारे में लिखना है। राइट अबाउट द टाइप एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, वही राइबोसोम का जो यहाँ पे टाइप पूछा, तो ये टाइप सेम रिलेटेड क्वेश्चंस जो वेरी शॉर्ट में आए हैं और शॉर्ट टाइप में आए हैं। तो राइट टाइप ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन राइबोसोम्स, सेम क्वेश्चन। फोर्थ है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइक्सिसोम्स। ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया है डिटेल में। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन पैरोक्सिसोम्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ द साइज ऑफ राइबोसोम्स एंड देयर कंपोनेंट्स वेरी व्हेन दे आर फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड व्हेन दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया, ई कोलाई एंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो
जो राइबोसोम्स होते हैं ई कोलाई में और जो राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में वो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। एंड जो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम में वो होते हैं 80S टाइप के। तो ये है डिफरेंस। तो बेसिकली हमें 80S राइबोसोम्स और 70S राइबोसोम का डिफरेंस और उनके बारे में लिखना है। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। होप करती हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके आओगे। और अगर आप अपना BSc का 3 साल आसान करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thank you so much. Bye bye. Take care. All the best.